नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर अंकुर गोयल, एन आई स्पेशलिस्ट, कैटरेक्ट एंड रेटिना स्पेशलिस्ट इन जम्मू। आज हम बात करेंगे आई ड्रॉप्स के बारे में, जनरल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आई ड्रॉप्स। लोग बहुत सारे सवाल आई ड्रॉप्स के बारे में डॉक्टर से पूछना चाहते हैं, पर टाइम ना होने की वजह से डॉक्टर से पूछ नहीं पाते और बहुत क्वेरीज उनके दिमाग में रह जाती हैं। जब भी हम कभी आई ड्रॉप प्रिस्क्राइब करते हैं तो पहला सवाल जो हमें पेशेंट पूछता है ज्यादातर तौर पे वो ये होता है कि डॉक्टर साहब कितने ड्रॉप्स एक बारी में डालने हैं, एक ड्रॉप डालना है, 2 ड्रॉप्स डालने हैं, 3 ड्रॉप्स डालने हैं। मैं आपको बता दूं, आई की कैपेसिटी 1 ड्रॉप से भी कम की होती है। जब भी हम 1 ड्रॉप डालते हैं उसका कुछ हिस्सा ड्रॉप का हमेशा बाहर निकल आता है और हमारे चीक्स पे आ जाता है। वो हमें वाइप ऑफ करना पड़ता है किसी कपड़े से। तो हमेशा जब भी डालें तो कोशिश करें एक ही ड्रॉप डालें ताकि आपका ड्रॉप ज्यादा देर चले और आपको कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिले और ड्रॉप का मैक्सिमम इफेक्ट आए। दूसरा सवाल लोग पूछते हैं कि एक ड्रॉप जब खोल दिया तो उसको कितनी देर हम चला सकते हैं। जब भी फ्रेश ड्रॉप आप खोलें तो हम वो ड्रॉप आप 1 मंथ के लिए चला सकते हैं। 1 मंथ के बाद उसकी इफेक्टिविटी कम हो जाती है। 1 मंथ के बाद हम लोगों को सजेस्ट करते हैं कि ड्रॉप अगर बचा हुआ भी है तब भी फेंक दें और नया ड्रॉप ले लें। एक सवाल और कि एक ड्रॉप और दूसरे ड्रॉप में कम से कम कितना डिफरेंस होना चाहिए। कभी भी एक ड्रॉप जब डालें तो एक ड्रॉप और दूसरे ड्रॉप में कम से कम 5 मिनट का गैप रखें। तो उससे जो पहला ड्रॉप डाला है वो अच्छे से एब्जॉर्ब होने का टाइम मिलता है और उसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा आती है और वो असर ज्यादा करता है। अब हम बात करेंगे कि हम ड्रॉप कैसे डालें। जब भी हम कोई फ्रेश ड्रॉप खोलते हैं तो सबसे पहले हम उसकी एक्सपायरी डेट चेक करनी चाहिए। जब भी हम ड्रॉप खोलें एक स्केच पेन से उस ड्रॉप के ऊपर उस दिन की डेट अच्छे से साफ सुथरे तरीके से मेंशन कर दें ताकि 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद जब भी कोई इस ड्रॉप को देखे तो उसे पता चल जाए कि ये ड्रॉप कब खुला था और इसको डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें आपके ड्रॉप्स आपके लिए ही हैं, वो किसी और के लिए नहीं है। बाकी लोगों को, घर के लोगों को वो ड्रॉप डालने से अवॉइड करना चाहिए। अब हम ड्रॉप डालेंगे कैसे। बहुत लोग खुद ही ड्रॉप डालना होता है। तो जब भी आपको ड्रॉप डालना है आप लेट के भी ड्रॉप डाल सकते हैं, बैठ के भी डाल सकते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। जैसे अगर हम बैठ के डालेंगे तो हम एक चेयर पे पहले कंफर्टेबली बैठ जाएं, अपने हेड को थोड़ा सा पीछे की तरफ टिल्ट कर लें और छत की तरफ अपनी नजर को एक पॉइंट पे फिक्स कर लें ताकि हमारी आंखें ना हिले और हम एक जगह पे देखते रहें। हम अपने एक हाथ से आंखों की नीचे की पलकों को थोड़ा सा खींच के एक पॉकेट बना लेते हैं और अपने दूसरे हाथ से आई ड्रॉप को अपनी नजर के ऊपर बिल्कुल सीध में ले जाते हैं और पास ले जाके हल्का सा प्रेस करते हैं ताकि ड्रॉप उस पॉकेट में चला जाए और जो ड्रॉप जाता है उसका कुछ हिस्सा बाहर आता है और वो बाहर जो आता है वो हमें किसी साफ कपड़े से या कॉटन से साफ कर देना है क्योंकि वो स्किन पे ज्यादा देर रहे तो रिएक्शन कर सकता है। एक चीज और, जब भी आई ड्रॉप डालें सबसे पहले अपने हाथ साफ कर लें साबुन से, सैनिटाइजर लगाएं और उसके बाद ही ड्रॉप को टच करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगा जिससे ड्रॉप की इफेक्टिवनेस ज्यादा होती है वो है जब भी आप ड्रॉप डालें तो आंख को 1 मिनट के लिए बंद रखें और दूसरा आंख के नाक की साइड पे आंख को हल्का सा प्रेस करें। इसको प्रेस करने से ड्रॉप आपने डाला है वो आंख की नली के द्वारा गले में नहीं जाता और आंख में ज्यादा देर रहता है जिससे वो अपना इफेक्ट पूरा करता है। ये इंस्ट्रक्शन हम ज्यादातर काले मोतिये के पेशेंट्स को जो दवाई देते हैं उनको बोलते हैं और जो एंटी ग्लूकोमा ड्रग्स हम जिसे कहते हैं ताकि उनकी इफेक्टिविटी ज्यादा रहे, पेशेंट को उनका दवाई का इफेक्ट अच्छे से आए और एक कांस्टेंट इफेक्ट आए ताकि आंख को डैमेज ना हो। दूसरी बात, हमेशा आई ड्रॉप को हाइजीन को मेंटेन रखिए। जब भी हम ड्रॉप डालते हैं कई बार हम उसके कैप को इधर उधर फेंकने की टेंडेंसी रहती है और उस कैप से ही जर्म्स अट्रैक्ट होते हैं, वो आई ड्रॉप की टिप पे लगते हैं और उधर से आंख में इन्फेक्शन का सोर्स बन सकते हैं। तो कैप को हमेशा जब भी खोलें किसी साफ जगह पे, किसी साफ टिश्यू पेपर के ऊपर रखें जब तक आप आई ड्रॉप डाल नहीं लेते। आई ड्रॉप की नोजल जो उसकी टिप है उसको कभी हाथ से टच ना करें। और तीसरी बात, जब भी आई ड्रॉप डालें और नोजल को आंख से टच ना होने दें।
क्योंकि जब आप वो डालेंगे और फिर वो इन्फेक्शन का ज्यादा चांसेस उसके रहते हैं। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस किसी स्पेसिफिक आई ड्रॉप्स के लिए होती हैं